अब हम लोग देखेंगे क्या जोड़ा जाए 11 के रूप में ही। इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या जोड़ा जाए, ये हम लोग को निकालना है, ये क्वेश्चन है, वाट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जैसे ध्यान देना है, हम एग्जाम्पल में 49, ध्यान देना है 4958 326557, सपोज मानिए कि ये कोई डिजिट है। तो सबसे पहला हम लोग 11 के रूल को चेकआउट करते हैं कि आखिर कैसे चेकआउट करेंगे, ये आप लोग को हम बताए हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी 11 का नियम आ जाए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में यानी विभाज्यता के नियम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक एक डिजिट को छोड़ के एडिंग करिए, जोड़ने का प्रयास करिए। तो देखिए इस 4 को इस 5 से जोड़िए, इस 5 को 3 से जोड़िए, इस 3 को 6 से जोड़िए, इस 6 को 5 से जोड़िए, एक एक छोड़ के। तो देखिए अगर सबको अगर हम जोड़ते हैं बाबू, तो देखिए आता कितना है, तो 4 और 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 5 23, यानी टोटल जोड़ के 23 आया मेरा बाबू नीचे वाले को। अगेन यही प्रोसेस हम ऊपर वाले को भी दोहराएंगे। अब इस 9 को 8 में जोड़िए, तो 9 8 17 होगा, और 17 और 2 19, 19 और 5 24, और 24 और 7, ध्यान देना है, यानी सबको हम जोड़ें तो ये मेरा 31 आया, यानी जोड़ के टोटल मेरा 31 आया, ध्यान देना है। यानी कहने का मतलब ये है कि 11 का रूल जब भी आपको चेकआउट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक एक डिजिट को छोड़ के जोड़िए पहले, और जब जोड़ दीजिए नीचे के सारे डिजिट को जोड़िए, ऊपर वाले के डिजिट को जोड़िए और दोनों में डिफरेंस करिए। अगर डिफरेंस करने के बाद में अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए या 33 आ जाए, यानी 11 के मल्टीपल में अगर वो आ जाता है, तो याद रखिए वो 100% 11 से डिविजिबल होगा। बट अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अब आपको कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमने बताने का प्रयास किया कि अगर डिफरेंस करने के बाद अगर डिविजिबल ना हो 11 से, तो पूछेगा कि आखिर बाबू इसमें क्या घटाइएगा कि यह संख्या जो है 11 से 100% डिविजिबल हो जाए। तो इसमें 2 क्वेश्चन हम बताएं अभी भी कि क्या क्या पूछ सकता है, कि वह पूरी संख्या क्या है और क्या घटाया जाए। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें क्या जोड़ा जाए कि यह पूरी संख्या 11 से 100% डिविजिबल हो जाए। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ ध्यान देना है, तो हम डिफरेंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो डिफरेंस करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर डिफरेंस करेंगे तो आ कितना रहा है, ध्यान देना है, यानी 31 और -23 डिफरेंस कर रहा है, तो मेरा आ कितना रहा है, ध्यान देना है, यानी 8 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी संख्या है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ये कि बताइए कि आखिर इस पूरे संख्यावा में कितना जोड़ा जाए कि यह पूरी संख्या कितना से डिविजिबल हो जाए, 11 से 100% डिविजिबल हो जाए। तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वो आखिर पूरी संख्या क्या है और वो संख्या कौन है जो जोड़ा जा रहा है तो 11 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ कंसेप्ट हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 4958326557 है, ध्यान देना है। तो हम बार बार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको 0 लाना आसान है, 11 22 33 और डॉट 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 और भी है वो भी ला सकते हैं, बट आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में समय नहीं रहता है, इसलिए समय के अंदर बनाने का प्रयास करिए। और समय के अंदर बनाने के लिए याद रखिए हमेशा आप कोशिश करिएगा कि 0 कैसे आ जाए, क्योंकि 0 लाना सबसे आसान है। अगर थोड़ा सा माइंड लगाइएगा 0 आराम से ला सकते हैं डिफरेंस करने के बाद दोनों का। तो ये माइंड में हमेशा लेके चलना है, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में समय के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको टैकल करना है, विद्वान तो बनना नहीं है। हाँ, जिस दिन आपको जॉब मिल जाएगा उस दिन विद्वान बनते रहिएगा, आराम से उस पर रिसर्च करिएगा, बट यहाँ पे रिसर्च अभी नहीं करना है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में समय के अंदर सारे क्वेश्चन को टैकल करना है, समय के अंदर बनाना है। अगर समय के अंदर बनाएगा तभी आप एग्जाम को है जो है पास आउट हो पाइएगा। तो वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ केयरफुली होकर देखिए, ध्यान दीजिए। तो आप जानते हैं कि हम ऐसा कुछ करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि
या तो यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट रखें कि जो है ये दोनों डिजिट चेंज हो, लेकिन चेंज हो तो ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट है तो ये 11 डिजिट नहीं होनी चाहिए। अच्छा है 9 डिजिट भी नहीं होनी चाहिए, 10 के 10 डिजिट होनी चाहिए जो भी जोड़िए आप संख्या। तो चलिए या तो हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों डिजिट को चेंज करके कोई ऐसा डिजिट ला देते हैं कि दोनों का डिफरेंस करने के बाद हमारा 0 आ जाए। अच्छा है या तो आप इसमें कुछ जोड़ के इसको डिफरेंस करिए, लेकिन हाँ 11 से ये दोनों का डिफरेंस जो है 0 आना ही चाहिए एकदम। तो यहाँ ध्यान देना है, हम क्या करते हैं कि बाबू यहाँ अकेले 7 में कभी नहीं जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। हम क्या करें, कभी भी डबल डिजिट में जोड़ते हैं, डबल डिजिट में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं यानी 57 में, ध्यान देना है 57 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो ये टोटल एडिंग करके आएगा मेरा 60, यानी दोनों में चेंजिंग हुआ बट इसके डिजिट में यानी डिजिट के संख्या में कोई परिवर्तन मेरा नहीं होगा। यानी अगर 3 जोड़ते हैं यानी 57 की जगह पर आएगा मेरा 60 यानी 60। तो अगेन हम लोग चेकआउट करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ऊपर वाला और नीचे वाला ऐड करने के बाद दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा, यहाँ ध्यान देना है। तो 4 + 5 5 4 9 9 3 12 12 6 18 और 18 6 24, यानी सबको ऐड करने के बाद बाबू आया मेरा 24 नीचे वाला। बट यहाँ 23 था, लेकिन यहाँ पे हम डिजिट को चेंजिंग किए हैं, 3 जोड़े हैं तो ये 57 और 3 60 हो गया है, और 57 3 60 हुआ। और अब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 की जगह पर ये एरो मेरा जाएगा और इसको जोड़ने के बाद 24 आया। अब ऊपर वाले को जाते हैं, और 9 8 17 और 17 और 2 19 19 और 5 24 और 24 में 0 जोड़िएगा तो मेरा 24 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ऊपर में भी ऐड करने के बाद 24 आ गया और नीचे में भी ऐड करने के बाद 24 आ गया। ऐसा नहीं है कि हम इसमें जोड़ के इसके बराबर करें, अच्छा इसमें से घटा के इसके बराबर करें। हाँ, आपके पास उतना माइंड होनी चाहिए, उतना कंसेप्ट होनी चाहिए कि हाँ दोनों को हम लोग इक्वल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इसमें भी जोड़ के इसके बराबर ला सकते हैं या इसमें भी जोड़ के इसके बराबर ला सकते हैं, या कोई ऐसे डिजिट को जोड़िए जो दोनों समान आ जाए और डिफरेंस करने के बाद में हमारा 0 डिफरेंस आ जाए, या 11 आ जाए या 13 आ जाए 33 आ जाए डॉट डॉट डॉट। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास 3 यहाँ प्रोसेस है, लेकिन सबसे आसान प्रोसेस ऐसा है कि घटाने के बाद आराम से आपको क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। अब देखिए 24 और -24 डिफरेंस कीजिएगा 0 आ जाएगा। क्या 24 में से 24 कीजिएगा तो 0 आ जाएगा डिफरेंस आपका। और जब डिफरेंस 0 आ गया इसका मतलब ये है कि ये 11 से 100% क्या है, मेरा डिविजिबल है। बट क्वेश्चन यहाँ पे 2 बन सकता है। क्या पूछेगा कि वह आखिर पूरी संख्या क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। वह पूरी संख्या की बात करें, यहाँ ध्यान दीजिए, वह पूरी संख्या क्या है, तो वह पूरी संख्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है, तो वह पूरी संख्या आपका हो जाएगा 49583265 और वहाँ 60, ये पूरी संख्या हो गया। अगर कहा जाए कि आखिर वह कौन सी संख्या जोड़ा गया है, तो संख्या की बात करेगा कि कौन संख्या जोड़ा गया, तो वह संख्या आपका क्या हो जाएगा बाबू, 3 आंसर हो जाएगा, यानी 3 जोड़ा जाएगा और पूरी संख्या क्या है, ये है। तो ये रहा हम लोग का 11 का नियम। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और इसको बार बार आप रिवीजन करिए और एग्ज़ाम में आने का जो है गारंटी है। और इस पर हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जो अभी हमने टेस्ट ऑफ डिबिलिटी पढ़ाए हैं, हम आपके इस पर कम से कम 5-7 क्वेश्चन भी डील करेंगे। यूपीएससी का भी क्वेश्चन डील करेंगे, पीसीएस का भी डील करेंगे, सीजीएल का भी डील करेंगे कि किस टाइप से टेस्ट ऑफ डिबिलिटी जो हम लोग पढ़े हैं और एग्जामिनेशन हॉल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपको खुद दिखाएंगे यहाँ पे। तो घबराना नहीं है, आप पेशेंस रखिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। और मेरा चैनल पे अगर हम जो पढ़ा रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगेन हम लोग आते हैं, देखते हैं आगे। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग 2 चीज़ देखें, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। अगर 11 से भाग देने के बाद अगर डिजिटल नहीं है तो उसमें पूछता है कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। एग्जामिनेशन हॉल में कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना है। चलिए अगेन हम लोग मिटाते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट करिए।
अब हम लोग देखने जा रहे हैं 11 का रूल हो गया हम लोग का, 11 का नियम। अब हम लोग देखेंगे 12 का नियम, ध्यान से देखना है। अब आपको आसान ही है, अब आपको आसान ही मिलेगा, टफ नहीं मिलेगा। जो भी था अब यही सब था। अब अगेन आप अपने से बना सकते हैं, कैसे एक एक करके देखना है। अगर टेस्ट ऑफ डिबिलिटी अगर अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा तो फिर अगेन आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगा। और समय के अंदर बना लीजिएगा, देखते एकदम टिक लगाना है। बट हाँ, शर्त यह है कि आपको हर कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए विभाज्यता के नियम में।